नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक गाना था कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आपको मालूम है कि राजद के 3 विधायकों ने लालू तेजस्वी को गच्चा दे दिया है, लालू तेजस्वी से मुंह मोड़ लिया है और नीतीश कुमार का हाथ और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो देखिए, आज हम इसी मुद्दे पर सियासी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने। आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि राजद के 3 विधायकों ने राजद को ही लूट लिया, यानी कि लालू तेजस्वी से मुंह मोड़ लिया। अरुण जी, कैसे इसको डिकोड कीजिएगा आप? नहीं, देखिए, तो सामने सब कुछ हो गया। शक्ति परीक्षण में जी। विपक्ष का ही विधायक जाके सत्ता पक्ष में बैठ गया। तो इससे बड़ा झटका और तेजस्वी को क्या होता। चले थे खेल कर रहे हैं, खेला उन्हीं के साथ हो गया। अभी देखिए, किया तो तेजस्वी ने भी खेला कि सत्तारूढ़ दल के भी एनडीए के 6 विधायक उनके पाले में आए भी जी। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, उसमें वो अनुपस्थित रहे। कारण वो जो दें, सफाई उनकी हो। बाद में जब फिर चीफ मिनिस्टर ने विश्वास मत हासिल कर लिया, मतलब उनकी कुर्सी बच गई। स्पीकर के हटने का मतलब था कि नीतीश कुमार की कुर्सी का बचना। और तब फिर इन्होंने जब विश्वास मत पेश किया था, उसमें वो सारे विधायक 5 विधायक 6 विधायक गायब थे, उसमें 5 विधायक आए और विश्वास मत के पक्ष में मतदान किया। तो जो आपका सवाल है, बिल्कुल अपनों ने ही तो दगा दिया तेजस्वी को। और मैंने आपसे चर्चा में भी उस दिन भी कही थी कि 12 फरवरी को जो सब कुछ खेल अंदर से था, लेकिन जैसे ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में विचार के लिए स्वीकृत हो गया और अवध बिहारी चौधरी कुर्सी से, देखिए उसका टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो भी कुछ रणनीतिकार थे भाजपा के, एनडीए के, उन लोगों ने टाइमिंग से भी ऐसी रणनीति बनाई थी कि अब जब अवध बिहारी चौधरी उस आसन पर विराजमान होते तो राजद के विधायक पाला बदलते तो उसमें की स्थिति डिफरेंट हो जाती। लेकिन जैसे ही वो हटे और डिप्टी स्पीकर जो जदयू के हैं, उन्होंने आसन संभाला और फिर ये 3 विधायक, और उस सीन को मैं देख रहा था कि कैसे सन्नाटा छा गया था राजद के पक्ष में, कि लोगों ने ये उम्मीद ही नहीं की थी। 2 तो गए, उसमें बहुत नहीं थी उन लोगों को बीच में, लेकिन प्रहलाद यादव के पाला बदलने से सचमुच हैरान था राजद। हाँ, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक झटका तो भारी झटका लगा है। अब कारण लोग जानना चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह है। बिल्कुल कि जो 3 विधायकों ने पाला बदला है, कोई तो वजह होगा। तो देखिए, सबसे पहला जिक्र हम करेंगे प्रहलाद यादव का। आपने नाम भी ले लिया। देखिए, प्रहलाद यादव को लखीसराय का लालू यादव भी कहा जाता है। क्या लगता है, प्रहलाद यादव ने ऐसा क्यों किया? क्या कोई ऑफर मिला है इनको भी? देखिए, प्रहलाद यादव तो वहाँ जो लोग जानते हैं, भले वो राजद में थे वहाँ, लेकिन जदयू के सांसद हैं ललन सिंह, उनके अत्यंत विश्वास पात्रों में एक गिने जाते थे। जो वहाँ की जो लोग में जो चर्चा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और अब उनका इस पाले में आना, उस दिन तो ललन सिंह इस ऑपरेशन में नहीं थे। ऑपरेशन में जो कुछ संभाला बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये पूरी कहिए कि संभाल लिया था। वहाँ संकट मोचक वो बने हुए थे, तो जहाँ जीतनराम मांझी के घर जाकर के पूरी रात रहे, कल दिन तक रहे। जो एक चर्चा थी ना कि जीतनराम मांझी के जो 4 विधायक हैं वो नाराज चल रहे थे कि उनके 2 मंत्री चाहिए थे, उनके सुपुत्र को और बड़ा विभाग, बच्चा विभाग चाहिए था। सारी बातें आ चुकी थी। तो एक तो वहाँ जीतनराम मांझी को संभाला, और फिर ये अब चर्चा ये है कि देखिए, अभी जो राधाचरण सेठ जो जदयू के एमएलसी हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब जो अभी सब तो एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। और उसमें कहीं ना कहीं ये चर्चा बाजार में थी कि कहीं ईडी, अब दूसरे लोग भी हैं कहीं उसमें, प्रहलाद यादव भी उस नेट में आ सकते हैं, वो भी ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। एक चर्चा थी जी।
और वो पता नहीं वही कारण है क्या। तो एक अपरेंट कारण तो क्या ईडी का डर है? ईडी का डर है भाई। देखिए जो लोग अभी जिस ढंग से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, अब बहुत लोग बिहार के कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोग जो पिछले हाल, उसमें कुछ अधिकारी भी हैं। मैं आपको बताऊं कि उसमें कुछ जिसको आप कहते हैं कि सरकार में भी जो नवरत्न लोग हैं, तो वैसे अधिकारी भी के भी नाम की चर्चा हो रही है। और सत्ता संरक्षण में जिन लोग फले फूले हैं इधर सोसाइटी में, सामने तो सब नजर में न लोग हैं कि किसकी क्या समृद्धि बढ़ी है। तो ईडी की नजर है, ईडी के रडार पर हैं लोग। तो एक चर्चा ये भी थी कि कहीं वो भी कारण है क्या। आखिर प्रहलाद यादव ने जो पाला बदला उसका कोई कारण तो दल में भी दबाव क्या था, तो हो सकता है कि ईडी का दल में कोई नाराज असंतुष्ट भी नहीं थे। वो ऐसी चर्चा कभी नहीं उनके बारे में सुनने को मिली थी। एक कारण ये लोग क्यास लगा जा रहे हैं कि कहीं ईडी का के रडार पर वो भी थे क्या। ईडी का डर। हाँ, चर्चा तो ये है कि ईडी ने ऐसे कई और भी हैं, बालू के कारोबार से जुड़े और भी सब जो कारण है उसमें कई लोग ऐसे हैं। एक कारण वो हो सकता है जो हो, और अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, उन्होंने भी पाला बदला। अब आप सभी जानते हैं कि कभी नीतीश कुमार का जो संरक्षण रहा, कभी अनंत सिंह के कारण कभी नीतीश कुमार भी विवाद में रहे कि भाई उनको संरक्षण मिला हुआ है। फिर ललन सिंह से बात बिगड़ी और उसके बाद फिर केस मुकदमा क्या हुआ कि आज उनकी सजा तक हो गई, उनकी मेमोरी चली गई। नीलम देवी उनकी जगह चुनाव में जीत कर आई हैं। अब उनके केसेस जो हैं उसमें देखिए, कोई भी इस तरह की जो पृष्ठभूमि होती है ना, सत्ता से लड़ के उसके लिए बड़ी मुश्किल होता है उसका रिवाइवल। तो एक कारण है कि अब वो कहीं ना कहीं एक समझौता करना पड़ा है। अच्छा, क्या अरुण जी इसको हम ऐसे भी देखें कि अब बाहुबलियों ने साथ छोड़ दिया है लालू और तेजस्वी का? देखिए, आनंद मोहन ने भी अपने बेटे चेतन आनंद को, जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। अनंत सिंह भी हैं, क्या बाहुबलियों ने साथ छोड़ दिया? नहीं, आनंद मोहन को तो एक बड़ी मदद मिली है नई सरकार से जी। देखिए, उन्हें जमानत मिली, आजीवन कारावास की सजा में थे वो। और कई चर्चा ये है ना, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो जी कृष्णैया मर्डर केस में उनको सजा मिली थी और उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, वहाँ अभी फिर विचार हो रहा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी। और आपने देखा होगा, खबर भी पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से उनका पासपोर्ट भी अभी जब्त किया है। रोज उनको हाजिरी लगाने की बात कर दी है कि थाने में हाजिरी लगावें। और अभी शायद अंतिम सप्ताह में 28 तारीख को सुनवाई होनी है। तो जिस सरकार ने, नीतीश कुमार ने इस हद तक उपकृत किया है, आज विवाद में है। नीतीश कुमार का वो जेल मैनुअल में जो एक संशोधन उन्होंने किया, इसको लेकर एक विवाद का विषय बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार ने अपनी नज़दीकी भी दिखाई। आपको याद होगा, सहरसा गए थे मुख्यमंत्री, उनके चाचा की मूर्ति का अनावरण करना था, उसमें गए थे। फिर लवली आनंद चुनाव लड़ने वाली हैं शिवहर से, तो उनके लिए भी बात जो है वो जदयू में ही बनती है। लेकिन उन्हीं के बेटे हैं चेतन आनंद, राजद से ही विधायक हैं। तेजस्वी ने ही भरोसा किया था। अभी तो चेतन आनंद ने वो तो भरोसा किया था, तो भरोसा पर कहाँ कायम है, भरोसा तो टूट न गया। बिल्कुल, अपनों ने ही वही तो जो आपने गाना के माध्यम से जो बातें कही, वो तो सामने सब कुछ दिख रहा है। चेतन आनंद की बात ही तो मैं बता रहा था कि उसके पीछे की कहानी क्या है। आखिर चेतन आनंद का क्या परिचय है, पहचान है? आनंद मोहन के बेटे हैं, यही पहचान है ना। बिल्कुल। तो अब वो पिताजी के लिए जो कोई कर रहा है, उसके लिए तो स्वाभाविक है कि उनको भी उस उपकार को भूलना नहीं होगा। बिल्कुल जी। और राजद में तब थे, देखिए राजद जदयू साथ था तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब तो स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बदल न गई है। अब वो बदल गई है, तो ऐसे जो लोग हैं उन लोग को कोई ना कोई तो एक पाला में जाना था ना। तो वो राजद छोड़ के चले गए जदयू में जी। तो उसके कारण भी वो आनंद मोहन है। चेतन आनंद ने जो कोई कदम उठाया है तो उसके कारण आनंद मोहन है। हाँ, तो क्या चेतन आनंद को डर था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ सकती है आनंद मोहन को? अब देखिए, उसमें सरकार तो वहाँ कन्फ्रंट कर रही है ना। देखिए, वहाँ बिहार सरकार के खिलाफ केस है। अब आनंद मोहन की जो रिहाई है तो सरकार तो, बिहार सरकार डिफेंड करेगी अंतिम तक। तो जिसके लिए डिफेंड करेगी, बिहार सरकार लड़ेगी, तो वो उस सरकार को गिराने में वो उनके बेटे की भूमिका होती
कैसा आप इसको कैसा समझते हैं? तो हमको इस रूप में देखे कि चाहे वो नीलम देवी का भी मामला हो वही, कि वो अब खुद अपने कारणों से नहीं, अनंत सिंह को यदि सत्ता से सरकार से कुछ राहत मिलनी है, संरक्षण मिलना है, तो कदम उठाने होंगे। अच्छा, एक और दृश्य हमने देखा था अरुण जी, 12 तारीख को ही जब हमने देखा कि राजद के इन 3 विधायकों ने राजद से ही मुंह मोड़ लिया, तो हमने देखा कि उस दिन बीती रात अनंत सिंह के तमाम समर्थक रोड पर आते हैं, आतिशबाजी करते हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि अब रिहा हो जाएंगे अनंत सिंह। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसी दिशा में चीजें हो रही हैं और क्या यही एक वजह है जो नीलम देवी ने ऐसा किया? अनंत सिंह का जो केस कहीं वो होगा कोर्ट में जमानत का, तो सरकार की ओर से तो विरोध नहीं होगा, ये तो मुझे लगता है। हर कोई यदि कोई जमानत याचिका होती है तो गवर्नमेंट के साइड से जो सरकारी वकील होता है वो विरोध करता है, तो वो एक स्थिति तो बदल न जाएगी। सत्ता में मतलब आनंद सिंह निकल जाएंगे जेल से? क्यों नहीं निकले? जेल से छोड़ना काम कोर्ट का है, सरकार विरोध नहीं करेगी तो हो ही जाएगा। तो अभी तो कोर्ट को निर्णय लेना है, कोर्ट का डिसीजन है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता का संरक्षण होता है तो उसको बल मिलता है ना। आप देखिए ना, अभी इसी पूरे सत्ता के सियासी खेल में अभी बीमा भारती के खिलाफ उनके पति बेटा चले गए जेल, मिशेला यादव के बेटा जेल चले गए, ये सब सत्ता का ही तो खेल आप मानेंगे? केस कोई उसी दिन नहीं हुआ, उसके पहले से था। ये तो आप यदि सरकार में रह के सरकार को ही गिराइएगा, ऐसा कुछ यदि सरकार को समझ में आवे तो फिर वहां से आपको कहीं संरक्षण की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो सत्ता और सरकार से संरक्षण पाना है तो उसकी जयकार न करनी होगी, उसके लिए आप एक स्तंभ बनना होगा। आप उस कारतूस से चाहेंगे कि हम उसी को साफ करें तो वो कैसे होगा? नहीं, इसको व्यवहारिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तो देखिए एनडीए में भी जो 6 विधायक हैं, यदि ये बात मैं मानता हूँ कि सत्ता नहीं होती, तंत्र नहीं होता, तो शायद नीतीश सरकार नहीं बचती। एक उसमें कहीं ना कहीं साया। अब देखिए नित्यानंद राय यहाँ कैंप कर रहे थे, कवच बने थे, तो उन्हीं की भूमिका रंग लाई। सभी ने देखा, सबके सामने है कि यहाँ कैसे वो संभाले रखे। जितना मांझी के घर गए, पूरी रात रहे, सवेरे 7 आए, विधानसभा अपनी गाड़ी से लेकर आए थे। भले ही ठीक है कि जीताराम मांझी कह रहे थे कि नहीं हम एनडीए में रहेंगे, सब कुछ बात सही है, लेकिन उस समय का जब परिदृश्य याद कीजिए, भरोसे का संकट हो गया था। मतलब आप ये कह रहे हैं संकट हो गया था विधायक सभी दल में, कोई दल उससे अछूता नहीं था, तो सब दल में तो हो ही नहीं गया। बीजेपी में हुआ, जदयू में हुआ, राजद में हुआ, कांग्रेस बच गई इस बार, जो सबसे सॉफ्ट टारगेट समझी जाती थी वही बच गई। तो लोगों ने वो उसमें थैंक्स टू अखिलेश प्रसाद सिंह कहना होगा, विधायक को ले गए वहाँ, उनकी पहल, उनकी स्ट्रेटजी काम आई। अच्छा, अगर नित्यानंद राय मोर्चा नहीं संभालते अरुण जी, तो क्या लगता है जो 6 हम देख रहे हैं वो नंबर और बढ़ सकता था ना जेडीयू और बीजेपी के विधायकों का? नंबर बढ़ ही सकता था। बीजेपी में मैं मानता हूँ जो खबर थी उस दिन की, कम से कम 6 तो आए, 10 विधायक और रडार पर थे। 10 विधायक जेडीयू और बीजेपी के रडार पर थे जो इधर आ सर्विलांस पर था सब कुछ। वो तंत्र उनके पूरे गतिविधि का, उनके फोन कांटेक्ट का पूरा वो इस तरह से निगरानी हो रही थी। इसलिए जो बात मतलब 10 विधायकों का गच्चा लग जाता उस दिन। 12 फरवरी को सचमुच खेला हो ही जाता। वो जो एक तरह से मैंने कहा कि यदि तंत्र यहाँ नहीं होता, सरकारी तंत्र, तो वो सहायक रहा, होता ही नहीं। नीतीश कुमार नहीं बचा पाते, कहते हैं साम दंड भेद जिसको आप कहते हैं, साम दंड सब कुछ किया जाता है, वो सब देखने को मिला। सरकार बचानी है तो करना पड़ता है। देखिए भाई, इसमें कोई हर कोई रहता है, यही करता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बिल बस आप तो सब कुछ ही बता रही हैं, कह रही हैं, और सब कुछ सामने देखने को मिला है। इसलिए कहा कि उस दिन यदि ये नहीं होता, इस तरह का सत्ता बचाने के लिए क्या ही जाता है, करते ही। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जैसे ही ये बड़ा खेल 12 तारीख को हो गया, भाई वीरेंद्र लगातार कह रहे हैं कि देखिए ना भाई, जाके पूछिए ना कि क्या क्या ऑफर दिया गया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या ऑफर दिया गया है। देखिए, वो तो भाई वीरेंद्र का कहना था कि यदि ये बात अभी जदयू के ही विधायक ने केस किया है कोतवाली थाने में कि नीतीश गवर्नमेंट को गिराने के लिए राजद के लिए
अब वही डॉक्टर संजीव जो है वो इस तरह से बात कर रहे थे, 5 करोड़ के लेन देन की बात हो रही थी, तत्काल 5 करोड़, फिर बाद में 5 करोड़, ऐसी बातें हो। तो वो यही भाई बीरेंद्र कह रहे थे कि भाई हमारे विधायक जो इस पाले में आए तो उनको कितना पैसा मिला। बिल्कुल जी, और इशारा दे रहे हैं कि क्या क्या मिला है भाई, यही तो सवाल उठा रहे थे जी। तो आपने कुछ परिस्थिति बनाई कि सबके अपने अपने कारण है। आखिर कोई इतना बड़ा डिसीजन ले, पाला बदले, पार्टी अपनी मेमोरी की भी परवाह नहीं करे, तो कुछ ना तो वजह होता ही है ना। अब वो हम लोग कैसे कहेंगे, कोई साक्ष्य तो है नहीं कि पैसे का खेल हुआ, क्या हुआ, ये बातें तो कुछ है नहीं ना। ये कोई भक्ति भाव से थोड़े जाता है, कहीं ना कहीं उसके लिए परिस्थिति होती है, दबाव होता है, खुद के बचाव का एक कहीं ना कहीं बोध होता है, या कोई और बड़ी उपलब्धि पाने की होती है। इन्हें सब कारण से आदमी अपनी निष्ठा, अब तो दल क्या, अब दिल ही बदल देता है, लोग दल क्या दिल ही बदल देता है। एक आखिरी सवाल कि अब भी ऑपरेशन राजद चालू है अंदर अंदर, क्या लगता है अरुण जी, और कितने ऐसे नेता हैं जो रडार पर हैं और आज ना कल उन पर भी कार्रवाई? देखिए, अभी संजोग ऐसे, पहले तो ये देख लीजिए कि राज्यसभा की 6 सीट के लिए चुनाव हो रहा है, आज नामांकन का अंतिम दिन है, 6 सीट है और 7 दावेदार मैदान में आने का भी आभास दिख रहा है। अभी बीजेपी ने तो 2 अपने कैंडिडेट की घोषणा की थी, अब एक तीसरा जो बीजेपी के स्टेट ट्रेजरर हैं और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं राकेश तिवारी, कल उन्होंने भी कागज लिया है, जो सिक्योरिटी जमा होती है 10,000 रुपये। अब संभव यदि आज वो नॉमिनेशन करते हैं तो फिर ये राज्यसभा के चुनाव में जो आप सारा सवाल कर रही हैं, एक खेला फिर इसमें भी हो सकता है, एक खेला राज्यसभा के चुनाव में हो सकता है। अभी खेल सचमुच में आज यदि राकेश तिवारी ने नॉमिनेशन कर दिया, अभी एनडीए के पास अतिरिक्त वोट हैं 18 और 4 जो अपने आपसे चर्चा मैंने की थी कि झटका लगा है महागठबंधन को, उनके 4 एमएलए की सदस्यता गंवानी पड़ रही है, जिसमें एक माले के विधायक हैं मनोज मंजिल और इधर 3 जो जिन्होंने पाला बदला है। तो कुल मिलाजुलाकर हालांकि तभी राजद के पास 6 सरप्लस वोट हैं। यही पाला बदल का खेल होगा जो आप सवाल कर रही हैं कि आप कौन रडार पर है। बिल्कुल। तो ये सब कुछ जब होगा तो अब वो खेला देखिए कि पैसे का खेला होता है कि फिर वो निष्ठा का, दबाव का, लोभ प्रलोभन सब न होता है चुनाव में। तो अब देखिए सब, और राज्यसभा के चुनाव में कहीं कोई भी होता नहीं है, दिखाकर वोट होता है, लेकिन जिसको पाला बदलनी है, निष्ठा बदलनी है, उसको गुड बाई करने में कितना देर लगेगा। इसलिए जो आपका सवाल है अभी और इंतजार कीजिए। हाँ, खेला बाकी है बिहार। हाँ, खेला बाकी है, खेला बाकी है बिहार में। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि खेला अभी बिहार में खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बिहार में खेला अभी बाकी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।